हम कैसे मुसलमान हैं यार। हम उसको भूल गए जिसने अगर किसी ने नामोसे रिसालत पर उंगली उठाई तो उसकी उंगली को तोड़ने के लिए जो बीच मैदान में खड़ा उतरा उसको भूल गए। तकरीबन कई साल से वो जेल में कैद है, उसे भूल गए। आखिरकार वो जेल में गए क्यों? सिर्फ़ इसलिए ना कि हमारे हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में अगर किसी ने गलत जुमले बोले तो उसकी ज़बान को खींचने के लिए जो बीच मैदान में उतरा, हम उसे भूल गए। हम कैसे मुसलमान हैं यार। ज़रा अपने आप को सोचे तो सही, हम हैं कैसे, हमारे हालात कैसे हैं, हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आज इसी पर बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखें अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब क़िबला को। आप तमाम हज़रात का स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ अपने इस चैनल में। मेरे अहबाबों, जैसे मामलात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के आए थे, मुफ्ती साहब क़िबला ने जब जुमले बोले तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया एक जुमले के कारण। हालांकि पहले नामूसे रिसालत पर या मज़हब इस्लाम पर कोई भी बात हुई थी तो उसका जवाब देने के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला बीच मैदान में उतरे थे। माशाअल्लाह, हज़रत की हिम्मत को सलाम, हज़रत के हौसले को सलाम। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से तमाम उलझनों से मुफ्ती साहब क़िबला दूर हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आफ़ात व बलियात मुसीबत से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को महफूज रखे, हिफाजत से रखे। लेकिन मेरे अहबाबों, एक और चीज़ आपको याद है या नहीं याद है, आप भूल गए। अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब क़िबला ज़हन से दूर भाग चुके हैं ना। हम कैसे मुसलमान हैं यार। अगर किसी ने नबी की शान पर उंगली उठाई तो उसकी उंगली को तोड़ने के लिए ही न बीच मैदान में उतरे थे। अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब क़िबला कई साल से जेल में है ना। हमने क्या किया उनके लिए, ज़रा बताएं तो सही। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब कब्र में जाएंगे, हुजूर तशरीफ़ लाएंगे, सवाल करेंगे, तुम मेरे उम्मत हो ना, ज़रा बताओ तो सही, जब मेरे शान में मुझ पर गालियाँ दी जा रही थी उस वक्त क्या कर रहे थे? जब मेरे औलादों को गलत बोले जा रहे थे उस वक्त क्या कर रहे थे? जब मुझ पर तोहमतें लगाई जा रही थी उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? जब कुरान को गलत कहे जा रहे थे उस वक्त तुम क्या कह रहे थे? जिस मज़हब इस्लाम के लिए मैंने पेट पर पत्थर बांधे उसी मज़हब इस्लाम को लेकर के गलत बोले जा रहे थे, गालियाँ दी जा रही थी, उस वक्त तुम क्या कह रहे थे? हम लोगों के पास क्या जवाब होगा? मेरे बाबू सोचे तो सही, हम लोग जवाब क्या देंगे? हम लोग क्या बोलेंगे हुजूर को? क्या मुंह दिखाएंगे? कैसे हालात हमारे हो चुके हैं यार। अपने हालात को सुधारें, बदलने की कोशिश करें मेरे अहबाबों, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हम मुसलमान वो नहीं हैं जो एकदम जी भर के खा करके घर में सो गए बेफ़िक्र। हुजूर की शान में गालियाँ दी जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं। मज़हब इस्लाम को गलत कहे जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गलत जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमें कोई ख़बर नहीं। मुसलमान वो नहीं होता, मुसलमान उसे नहीं कहते हैं। मुसलमान उसे कहते हैं जब कब्र में जाएंगे ना, हुजूर के सामने जवाब देंगे, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे अहबाबो, अगर नबी की शान में गलत जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम उस जुमले का जवाब देंगे। जिएंगे तो मुस्तफ़ा के लिए, मरेंगे तो मुस्तफ़ा के लिए। मेरे अहबाबो, गुजारिश है आप तमामी से, ऐसे जो खामोश बैठे हैं, ये रमज़ानुल मुक़द्दस, ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हम तमामी के नज़दीक से गुज़र रहा है। मेरे अहबाबो, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज के बाद एक मरतबा अपने हाथों को उठाए खुदा की बारगाह में, दुआ करे हज़रत अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब क़िबला के लिए। ये रमज़ान है ना,
कसम खुदा की कहता हूँ, खुदा कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं छोड़ता। हम दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हज़रत अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब क़िबला को रिहा कर दे। कसम खुदा की कहता हूँ, जब आप दुआ करेंगे दिल से तो ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल करेगा। और जैसे मुफ्ती साहब क़िबला रिहा हो गए हैं, उसी तरीक़े से अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब क़िबला भी रिहा हो जाएंगे। मेरे अहबाबो, आप तमामी हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब क़िबला के लिए दुआ ज़रूर करें आप हज़रात। और मेरे बाबू, इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं हमेशा आप तमामी हज़रात के नज़दीक वीडियो लाता रहता हूँ। फिर से हाज़िर रहूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शब्बा खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।